राजा दक्ष हिमालय गए। शंकर जी के ससुर थे राजा दक्ष, हिमालय गए। तो वहाँ बहुत भारी सभा लगी हुई थी। सब देवता वहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए हुए थे, इंद्र भगवान सब आए हुए थे। लेकिन शंकर जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे, राजा दक्ष को नहीं देख पाए। हम लोग बैठाए लेकिन शंकर जी नहीं देख पाए क्योंकि अपने ध्यान में थे। फिर जगह जब ध्यान उनका भंग हुआ तो देखे प्रजापति तो सामने बैठे हैं, तो भी कुछ नहीं बोले। तो राजा दक्ष को बहुत बुरा लगा, शंकर जी को क्या क्या नहीं बोल दिया। ये बैल का सवारी है, ये राख बेटा है, श्मशान घाट का ये करता है, वो करता है, ये भूत प्रेत का संग करता है, ये इसको कैसे हम लक्की दे दिए, पहले हमको पता ही नहीं था, इसको लक्की नहीं देता। बहुत कुछ बोल के अपने घर चला गया। कुछ दिन के बाद वो बहुत भारी यज्ञ किया, बहुत भारी यज्ञ किया। सब देवताओं को बुलाया लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। तो कुछ दिन के बाद वो जिस दिन मंगल था तो हिमालय होके सब रथ जा रहे थे देवताओं के। तो पार्वती मैया पूछी कि ये किसका रथ है प्रभु, बताइए हमको ये रथ किसका है, ये कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी को बताना ही पड़ा। बोले तुम्हारे पिताजी राजा दक्ष कोई बहुत भारी यज्ञ किया है, सबको बुलाया है। तो बोला फिर हमको भी चलना चाहिए। आप 2 दिन पहले हमको कहानी सुनाए हो कि कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। शंकर जी ये कथा सुनाए थे पार्वती को 2 दिन पहले। तो बोले वो तो ठीक है तो हम नहीं जाएंगे, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे, आपको जाना तो आप जा सकती है। बोले हम तो जाएंगे। तो नंदी को बोले ऐसा है, इनका जितना वस्त्र जो दिया है राजा दक्ष सब लेके जाओ, इनको जाने दो। और आप, मैं जानता हूँ तुम लौट के नहीं आओगे, सब लेके जाओ, सब लेके जाओ, सब पहुँचवा दिए, वहाँ भिजवा दिए राजा दक्ष के यहाँ। जब मैया गई पार्वती वहाँ देखी तो कोई उनका सम्मान नहीं किया, पार्वती का कोई सम्मान नहीं किया। राजा दक्ष को बहुत बोली, तब माता उत्तर दिशा की ओर जाके बैठ गई और ध्यान में हो गई और अग्निदेव को बुलाई, प्रकट की, रोम रोम से आग जलने लगी, भस्म हो गई माँ। लाश में कूद गई हवन कुंड में, भस्म हो गई। तब नारद जी शंकर जी को वहाँ से खबर दिए कि ऐसा ऐसा हो चुका है। हाथी को तो पहले से ही पता था सब चीज़, परंतु नारद जी अपना फॉर्मेलिटी किए, वहाँ गए और बताए। तब वो अपना जटा पकड़ के ऐसा उखाड़े और पटक दिए। वहाँ एक राक्षस पैदा हुआ, वो राक्षस बहुत बलशाली पैदा हुआ, उनका पुत्र ही कहलाया। राक्षस नहीं था, हम बोल रहे हैं राक्षस नहीं था, उनका तो पुत्र ही हो गया एक तरह का। बलभद्र नाम था उनका, बलभद्र नाम के थे। वो पूरी सेना भेज दिए वहाँ, बोले जाओ सबको वहाँ मार डालो, सबको खंडित कर दो, वहाँ का जो यज्ञ हो रहा है सब विध्वंस कर दो, सब जला दो, ये कर दो, सबको मार दो वहाँ जाके। तो जाके सबको पकड़ लिए। मनु गुरु थे, मनु को पकड़ लिए। मनु को तो ऐसे नहीं, वो मनु को नहीं, मनु को तो मार दिए वो लोग जान से। इसको राजा दक्ष को ऐसे धार से काटते थे, कटता ही नहीं था, तो वरदान था। तब फिर वहाँ बकरा का जैसे बलि देते हैं ना, मुरेर के तोड़ देते हैं उसका गर्दन बकरा का। हाँ। तो बोले इसको भी मुरेर के तोड़ दो, इसका भी टूट जाएगा। कोई बताया राक्षस, बहुत कोई जानकार रहा होगा, बलभद्र जी जानते रहे होंगे। फिर उसको मुरेरे हैं, पूरा तोड़ दिए। फिर लास्ट में जब गए हैं तो उधर बलभद्र जी को बोले इसको मरना नहीं चाहिए, है तो ससुर कुछ भी है मरना नहीं चाहिए, बकरा का मूल इसको लगा दो। बलभद्र जी उसको, उनके ससुर को जो थे राजा दक्ष, बकरा का मूल लगा दिए। बोलो महादेव की जय, हर हर महादेव।
बोलो पार्वती मैया की जय। इतना ही बताया बस आपको।